हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड डिस्काउंट रेट। आप लोगों ने पढ़ा होगा बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। इन दोनों के अंदर सेंट्रल बैंक या आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज अबाउट द कोलेट्रल सिक्योरिटी एंड अबाउट द टाइम पीरियड। सो बैंक रेट जो आरबीआई सेट करती है उसके अंदर भी वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। डिस्काउंट रेट है, उसमें भी डिस्काउंट रेट वही रेट होता है जिसके अंदर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रही है, उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है। तो डिस्काउंट रेट होता है शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। जब कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन्स लेना होता है तो वो किस रेट पे लोन लेंगी? वो लेगी डिस्काउंट रेट पे। वहीं पे जब कमर्शियल बैंक्स लोन लेती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस टाइम पे जो रेट प्रिवेल होता है वो होता है बैंक रेट। सेकेंड जो इनमें डिफरेंस है कि जब भी शॉर्ट टर्म लोन ले रही हैं कमर्शियल बैंक्स तो उनको कोलेट्रल रखना पड़ता है, क्योंकि ये लोन तब लिया जाता है जब कोई लिक्विडिटी इमरजेंसी होती है ना कमर्शियल बैंक्स को, तब वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है कि हमें लोन चाहिए। उस टाइम पे सेंट्रल बैंक आपसे डिस्काउंट रेट चार्ज करता है और आपसे कोलेट्रल भी मांगता है कि हमें कुछ सिक्योरिटी चाहिए। वहीं पे जब कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होता है तो बैंक रेट इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। मतलब बैंक रेट मतलब वो इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक चार्ज करती है लोन देने के लिए। इसके अंदर सेंट्रल बैंक या आरबीआई कोई भी आपसे कोलेट्रल नहीं मांगती है। तो टाइम पीरियड की बात आती है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब आप देखते हो कहीं भी आप मॉल में जाते हो, आप कहते हो डिस्काउंट लगा हुआ है, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो इन द सेम वे जो डिस्काउंट रेट है वो हमारा शॉर्ट टर्म होता है, उसके अंदर कोलेट्रल रिक्वायर्ड होता है। वहीं पे बैंक रेट हमारा लॉन्ग रन के लिए होता है और उसमें कोलेट्रल की कोई भी नीड नहीं होती है। दोनों केसेस में जब भी आपसे कोई आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है, मान लो बैंक रेट या डिस्काउंट रेट दोनों में से किसी को भी बढ़ा दिया, उससे क्या होगा? बैंक्स को बोरोइंग महंगी मिलेगी। महंगी मिलने से क्या होगा? वो आगे जो लेंडिंग करते हैं हाउस होल्ड्स को या बिजनेसमैन को, वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेंगे और एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन या जो भी इन्वेस्टर्स है वो अब कम पैसा लेना पसंद करेंगे बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। थैंक यू।